हेलो नमस्कार दोस्तों, शिक्षा पारकम में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बायोलॉजी के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करेंगे जो जाइलम और फ्लोएम पर, ठीक है। वह एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बराबर आ रहे हैं और बराबर आते रहते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि जाइलम और फ्लोएम पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। देखिए जाइलम और फ्लोएम पर, तो जाइलम एक तरीके का क्या है, ऊतक। तो ऊतक के बारे में पहले हम समझेंगे कि ऊतक है क्या, ठीक है। तो जाइलम को पहले कहते हैं क्या, दारू ऊतक। हिंदी में इसका नाम होता है कहीं कहीं पर, जैसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं हिंदी चॉइस करते हैं या इंग्लिश, तो उसमें डायरेक्ट जाइलम न लिख के दारू ऊतक बोलता है, तो समझने के लिए ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, इसलिए हम इसका दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखे हैं, ठीक है। जाइलम को बोलते हैं क्या, दारू ऊतक, और फ्लोएम को बोलते हैं क्या, पोषवा ऊतक, ठीक है। जाइलम दारू ऊतक, पोषवा को बोलते हैं फ्लोएम ऊतक बोलते हैं। ऊतक को मतलब टिश्यू बोलते हैं। तो ऊतक के बारे में हम सीखते हैं क्या है ऊतक, एक प्रकार का एक ऊतक जीव विज्ञान में कोशिकाओं के एक समूह के रूप में परिभाषित किया गया है। क्या है, एक समूह के रूप में परिभाषित किया गया है। आप तो सभी लोग जानते होंगे कि जैसे कोशिका क्या होता है, कोशिका सबसे शरीर की या कोशिकाओं की किसी भी चीज़ों का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, माना जाता है। और बहुत से कोशिकाएं मिलती हैं तो बनता है क्या, ऊतक का निर्माण होता है, टिश्यू का निर्माण होता है। वैसे ही ऊतकों का बहुत समूह, एक जैसा समूह होता है, एक जैसे समूह को हम क्या बोल देते हैं, ऊतक से बन जाते हैं अंग। किसी अंग का निर्माण होता है जब ऊतक मिलते हैं बहुत सारे तब, ठीक है। वैसे ही कह रहा है कि रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें एक समान संरचना होती है। हर को ऊतक का संरचना कैसा होता है, समान होता है, इसलिए तो वह एक दूसरे से जुड़ पाते हैं, ठीक। जब एक समान संरचना होता है और एक विशिष्ट कार्य करती है, एक विशिष्ट कार्य करती है, दोनों का जितने भी ऊतक होते हैं दोनों का एक विशिष्ट कार्य होता है और समान संरचना होते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे जाइलम और फ्लोएम पर। जाइलम और फ्लोएम पर, तो जाइलम क्या होता है, यह एक संवहनी ऊतक होते हैं। कैसे होते हैं, संवहनी ऊतक, यानी चीज़ों को ले जाने का काम करते हैं। जैसे हम बोलते हैं, जैसे ब्लड में परिवहन का काम होता है, परिवहन किसे बोलते हैं, उसमें ले जाया जाता है ब्लड को, ठीक है, एक स्थान से दूसरे। वैसे ही इसमें होता है संवहनी, यानी संवहन मंडल के रूप में होते हैं इसमें। और जाइलम का काम होता है पानी और खनिज को जड़ों से पत्तियों तक ले जाना। क्यों ले जाते हैं, क्योंकि पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है, ठीक है। पत्तियों में भोजन का निर्माण होता है जिसकी वजह से पानी का ले जाने का कार्य कौन करता है, यानी जाइलम भूमि के जड़ों से और ऊपर तक पत्तियों तक, पत्तियों के सभी भागों में पहुंचाता है जिससे भोजन का निर्माण हो सके, ठीक। उसी तरीके से फ्लोएम क्या करते हैं, पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। जब पत्तियों में भोजन बनता है, आप तो जानते हैं किसके कारण बनता है भोजन, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। उसमें वो चीज़ें होती हैं, जैसे हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होते हैं, जल H2O जब मिलते हैं और इनका रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर सूर्य की उपस्थिति में, सनलाइट में, और Mg यानी Mg क्या होता है, यानी मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल जिसको कहते हैं। क्लोरोफिल की संरचना बनती कैसे बनती है, मैग्नीशियम के द्वारा। तो मैग्नीशियम यानी ग्रीन के लिए क्लोरोफिल बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं पर्णहरिम, ठीक। उनकी उपस्थिति में यह बनता है C6H12O6 और बनता है क्या, 6O2 प्लस 6H2, इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर 6 भाग कार्बन डाइऑक्साइड होता है, 12 H2O होते हैं, 12 भाग जल के कितने अणु, 12, और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु, 6। यह दोनों क्रिया करते हैं इनकी उपस्थिति में, तो यह भोजन का निर्माण होता है जो कि ग्लूकोज या स्टार्च के रूप में, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया कि जाइलम के द्वारा जड़ों से
पत्तियों तक पानी का या खनिजों का संवहन होता है। ठीक, उसके बाद अगर हम कहेंगे पत्तियों से जो भोजन बनते हैं वह सभी भागों तक कैसे पहुंचते हैं, तो फ्लोएम के माध्यम से पहुंचते हैं। कैसे? फ्लोएम के माध्यम से पहुंचते हैं। और एग्जाम में आता है क्या कि जाइलम और फ्लोएम होते कैसे हैं ऊतक, तो एक जटिल ऊतक होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऊतक होते हैं। ठीक है, जटिल ऊतक होते हैं, जटिल रूप में पाए जाते हैं। और अस्थाई ऊतक इसे बोलते हैं परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, परमानेंट टिश्यू बोलते हैं क्योंकि ये अस्थाई ऊतक होते हैं। ठीक, और इनमें पूछता है कि कोशिका का विभाजन नहीं होता, इनमें कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता है। ठीक है, ये तो इतने बस इसके ऐसे थ्योरी थे, इसमें से क्वेश्चन कुछ आते हैं, लेकिन इस बार एग्जाम में यहां से क्वेश्चन सारे क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे हैं आप ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जाइलम के घटक, जाइलम के 4 पार्ट्स होते हैं, 4 भाग। वो भी पहला क्या है, वाहिनी ट्रेकियार्ड्स होते हैं। ठीक है, ट्रेकियार्ड्स यानी वाहिनिकाएं जो होती हैं, इनका क्या काम होता है जाइलम में, तो जल व खनिजों को ले जाने का काम करते हैं। जल व खनिजों को ले जाने का काम कौन करता है, वाहिनिकाएं यानी ट्रेकियार्ड्स जो होते हैं, ये इनका काम होता है जल व खनिजों को ले जाना। ठीक, उसी तरीके से दूसरा भाग जो होता है वाहिकाएं, यहाँ पर वाहिनिकाएं लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर वाहिकाएं लिखा है, वेसल्स लिखा है, जो यहाँ पर वाहिकाएं हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यह पाइप और जैसे यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। पौधों में पाइप के जैसा होता है और पत्तियों में, अब पौधों में जो रेशे होते हैं प्लांटों में, उसमें हम बात करेंगे कि शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, जैसे हवा बहुत तेज चलती है तो वहाँ पर क्या है, वह इधर उधर झुकते हैं या इधर उधर होते हैं, तो उनमें क्या होता है, शक्ति प्रदान करते हैं कि टूटते नहीं हैं। ठीक, यहाँ पर तीसरा उसका भाग क्या है, घटक तंतु यानी फाइबर। इसका क्या काम है प्रमुख रूप से, प्रमुख रूप से यह भी यांत्रिक शक्ति को प्रदान करता है, यानी बहुत सारे फाइबर्स पाए जाते हैं जिसके वजह से वह कठोर और यांत्रिक शक्ति प्रदान करने के लिए होता है कि जल्दी टूटे ना। ठीक, अब ये ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इन 3 कोशिकाएं कैसे हैं या कैसे ऊतक हैं यह, तो मृत कोशिका में आते हैं। यह तीनों के तीनों क्या होते हैं, मृत कोशिका में आते हैं। कौन, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, तंतु, ये तीनों के तीनों कोशिका कैसे हैं, मृत कोशिका। यह क्वेश्चन आता है कि जाइलम के कौन से एक ऐसा घटक है जो जीवित कोशिका में आता है, तो जीवित कोशिका में पेरेन्काइमा यानी यहाँ पर हो जाएगा मृदुतक। इसका नाम तो है मृदुतक लेकिन है कैसा, जीवित कोशिका। इसका क्या काम होता है, स्टार्च व वसा का संचय करता है। पेरेन्काइमा का क्या काम होता है, स्टार्च व वसा का संचय करता है। ठीक है, और पौधों में पत्तियों शाखाओं में क्या करता है, लचीलापन प्रदान करता है। ठीक, तो मृदुतक नाम है इसका, लेकिन इसकी कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं, बाकी 3 कोशिकाएं जो होती हैं यह आपका क्या होती हैं, मृत कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, मृत कोशिकाओं में आता है। अब हम बात करेंगे फ्लोएम के घटक। ये 4 इंपॉर्टेंट है, उनके 4 ही कुम है जो कि ऑप्शन में इन्हीं चारों को देता है। ठीक है, 4 पार्ट हैं, 4 भाग हैं, चारों ऑप्शन में यही देंगे, उसमें से वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्लोएम के, तो फ्लोएम के घटक कैसे होते हैं, तो फ्लोएम का पहला है घटक क्या, चालनी नलिकाएं। चालनी नलिकाएं जो होती हैं इसमें क्या होता है, स्टार्च का संग्रह होता है। चालनी नलिकाएं जो होती हैं इनमें होता क्या है, स्टार्च का संग्रह होता है, एकत्रित होते हैं। ठीक, दूसरा जो भाग होता है सहकोशिकाएं। सहकोशिकाएं जो कंपेनियन सेल जो होते हैं इनमें क्या होता है, गतिविधियां होती हैं। क्या होती हैं, गतिविधियां होती हैं। जैसे कहने का मतलब है कि वो पौधों में वह हवा बहुत तेज चलती है तो इस तरीके से करते रहते हैं कि जो पौधे में शाखाएं जो होती हैं टूटे ना, और गति करती रहती है हमेशा। ठीक, गति करने से वो क्या है, जल्दी टूटेंगे नहीं। ठीक, यहाँ पर तीसरा जो भाग है मृदुतक पेरेन्काइमा, या फिर से यह क्या काम है इसका, स्टार्च व वसा का संचय करता है पेरेन्काइमा, और लचीलापन प्रदान करता है पौधों में लचीलापन। ठीक, यहाँ पर रेशे जो है चौथा फाइबर, यह यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो फ्लोएम के इतने भाग होते हैं, और फ्लोएम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप तो जान रहे हैं कि यहाँ पर यह केवल मृत कोशिकाएं हैं। क्या है, मृत कोशिका।
मृत जीवित कोशिका, जीवित कोशिका। फाइबर जो है यह, इसमें केवल यह आएगा, एक ही मृत कोशिका है, मृत कोशिका केवल फाइबर कोशिका। बाकी ये तीन जो होते हैं, ये तीन जो हैं ये जीवित कोशिका में आते हैं, जीवित कोशिका में, ठीक, जीवित कोशिका में आता है। अब यहां पर था जीवित कोशिका केवल जाइलम में केवल पेरेनकाइमा है, ठीक, लेकिन इसमें जीवित कोशिकाएं तीन हैं, जो कि आपका चालनी नलिकाएं हैं, सह कोशिकाएं हैं, मृदुतक कोशिकाएं हैं, यानी पेरेनकाइमा। ये तीन जो हैं इसमें जीवित कोशिकाएं हैं, फाइबर यानी रेशा जो है इसमें मृत कोशिकाएं आती हैं, ठीक है। तो हम बात किए जाइलम और फ्लोएम पर जितने क्वेश्चन आते हैं पूरे के पूरे चीजें हम लिख दिए हैं, आप इसको एक बार देखिए और आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि यह विज्ञान का एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में कोई भी एग्जाम होता है उसमें जरूर है कि आता है। इस बार ग्रुप डी के जो एग्जाम हुए थे उसमें काफी क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे, और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जो उनकी संरचना बना कर दिया था, तो यहां पर जो होती हैं, यह बाहर जो होता है, बाहर का जो अंदर की तरफ जाते हैं तो बाहर फ्लोएम होता है, ठीक है, बाहर फ्लोएम होता है और अंदर जो होता है जाइलम होता है, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन संरचना बना के पूछे थे कि उनके भाग कैसे कैसे हैं, उनका भाग का क्या काम है, ठीक है। तो यह आपको टॉपिक पढ़ाएं, आपको अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। तो धन्यवाद।